सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जींद में हूं हमारे विधायक जी के पास, कृष्ण मिटा जी के पास, और मेरे पास सिलेक्टेड 7 क्वेश्चन हैं जो अभी तक लास्ट टाइम जब इंटरव्यू लेके गया था उसके बाद 7 क्वेश्चन और इकट्ठे हुए हैं। सोचा इनके बारे में भी जानकारी ले लूँ क्योंकि समाज के लिए ही है भाई। मैं सारी बात उसमें मेरा तो कोई पर्सनल स्वार्थ है नहीं, तो जो मैंने मार्केट में दिखे वो बातें जरूर पूछनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? सब प्रभु कृपा है। सर पहला क्वेश्चन ये कि क्या 18 के बाद 17 तक लॉकडाउन है, क्या 18 के बाद कुछ रैंडमली या 1/3 करके स्कूल शुरू हो सकते हैं? भाई 60 बच्चे हैं, 20-20 बच्चे आते रहे, इस तरह से कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलने चाहिए, और सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों को लेते हुए इस बात को लेके तो स्कूल अभी खुलने भी नहीं चाहिए। अभी खुलना ही नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, पेरेंट्स पे फोकस किया जा रहा है, भाई फीस जमा करवाओ, उस पोजीशन पे पेरेंट्स क्या करें? देखिए, बात पेरेंट्स की भी सही है कि वो लोग कह रहे हैं कि स्कूल नहीं चल रहा, लेकिन ऑनलाइन भी स्कूल चल रहे हैं जी। और ये तो प्रत्येक स्कूल के जो सिस्टम है, जो उनका सिस्टम है, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस स्थिति में फीस लेंगे कि नहीं लेंगे। ये तो गोलमोल सा जवाब होगा। नहीं, ये मतलब तो आप या तो यूँ कह दो भाई फीस नहीं लेनी चाहिए, या यूँ कह दो भाई देनी चाहिए। मैं देखिए विवेक, अब मेरे कहने का भाव यह है कि स्कूल ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है, उनको भी टीचर्स को पे देनी है। ये हर व्यक्ति के अपने विवेक पे काम करता है। बहुत से लोग हैं जो अपने जो भी उनके नीचे काम करते हैं उनको पे दे रहे हैं, चाहे वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे अब पे की बात, एक भाई का फोन आया कि भाई स्कूल तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, एक सामाजिक है, संस्था है, इस पे तो सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच के अनुसार है। इसमें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है या जो उसके मैनेजमेंट के लोग हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सोच कैसी रखते हैं, कि उनको किस तरह से उनको लगे कि वो जो उनके स्टाफ है उनको पे कैसे देंगे, उन पे भी डिपेंड करता है। और उनको लगता है कि कुछ ऐसा हल निकाल लिया जाए जिससे पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो और स्टाफ को भी दिक्कत ना हो, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, उनको लगे कि हमें इतना पैसा आ जाए जिससे हम अपने स्टाफ को पे दे सकें। फीस अगर 500 है तो 250 कर देनी चाहिए, इस तरह से ऐसा सोच के कर लिया जाए जिससे उनके स्टाफ को भी पे हो जाए, काम भी चल जाए। पेरेंट्स को भी ये लगे कि जहाँ हमें 500 रुपये देने पड़ रहे थे, हमारे 200 या 250 रुपये। लेकिन कई बार स्कूलों से बात की तो वो यूँ कहा जी हमने भी किस्त भरनी है, गाड़ी खड़ी है, ये बस खड़ी है, इनके किस्त है, इनकी कमेटी। देखिए, वो वही उसी बात के लिए मैंने कहा कि वो अपना मैनेजमेंट इस चीज़ पे सारा गौर कर मैनेजमेंट मतलब प्रॉफिट का सिस्टम हटा के जितनी बना उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समय है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके योगदान देना चाहिए देश को। सरकार, आप एज ए एमएलए, आप जनता से तो अपेक्षा करते हैं कि भाई हाँ जनता को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक कोऑपरेशन से बात समझ में आई। हमारे खट्टर साहब भी बच्चों से 5-5 रुपये मांग रहे हैं, किसानों से गेहूं मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन जब सरकार के कोऑपरेशन की बात आती है तो मैं मार्केट में खड़ा था, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की जो दुकानें हैं वो अपने किराया वसूल रहे हैं। उनको भी पता है 2 महीने से दुकानें बंद थी, लेकिन फिर भी किराया। आप क्यों नहीं कहते भाई म्यूनसिपल कमेटी किराया ना मांगो? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बात आपने कही है इसमें भी सरकार इसके मद्देनजर भी, जब सरकार सबको कह रही थी, इस पर भी विचार करेगी। लेकिन इस समय तो जो स्थिति है, सरकार के पास सबको भोजन देने की व्यवस्था, जो आपने ये बात कही कि 5 रुपये स्टूडेंट से मांगे जा रहे हैं और किसानों से 1-1 किलो गेहूँ मांगा जा रहा है, इससे कोई सरकार को कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लगभग हम लगा लेते हैं कि कितना पैसा बच्चे देंगे, फिर बुराई भी 2 करोड़ 3। नहीं, ये एक होता है कि हम ऐसी अवस्था में देश के साथ जुड़े, 5 रुपये देने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको लगता है कि जब देश पे संकट आया तो हम भी हमारा भी उसमें योगदान रहा। जिस प्रकार राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान रहा, देखो एक आदमी को लगता है कि अब हम जब भी कभी कोई बात चलेगी तो उस समय हमने ऐसा किया, एक योगदान देने की बात आती है, इसलिए ये तो एक योगदान है तो कि आदमी के लिए। कमेटी का जिक्र था हमारा, म्यूनसिपल कमेटी को किराया लेना चाहिए। सरकार कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी, जो इस डिपार्टमेंट के माननीय वित्त साहब इस बारे में कोई पॉलिसी बनाएंगे और जैसा भी होगा उनको माफ़ करने का या जैसा भी विचार बना। अभी मेरी एक दुकान वाले से बात हुई, उन्होंने बताया कि जी हमारे से तो किराया तो मांगा जा रहा है। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा अभी जो आपका जो ब्याज होगा वो नहीं लेंगे। मैं बोला जी ब्याज कितना बनाए? यूँ बोले महीने का 20 रुपये। मैं जी 20 रुपये, यूँ बोले 20 का भी आधा, 10 रुपये हमारे माफ़ कर दिए। मैं जी बहुत ठंडी कमाई करी। माननीय वित्त साहब जैसा भी उचित लगेगा उसी के अनुसार बनाया जाएगा। आप एक बात तो मान के चलिए, इस संकट में जी आप ये तो मानिए कि देश के पास रिवेन्यू पूरे देश में ही, चाहे वो किसी की भी सरकार स्टेट वाइज रहे, रिवेन्यू की तो दिक्कत हर समय ये पैदा हो ही रही है।
जी। क्योंकि इस समय सब कुछ जब ब्लॉक हो गया है तो ये तो आप मान के चलिए चले गए। हम अपने घर में लगा लेते हैं, अगर हम अपने घर में एकदम किसी सिस्टम को बंद कर देते हैं कि 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने के लिए हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे, तो जी, आप जी। ये जानते हैं कि खाली पड़ा हुआ तो सारा सिस्टम ही खू के खू खाली हो जाते हैं। जी जी। तो ये तो सरल सी बात है कि लग कुछ रहा ना है ये कुछ अभी तो सरकार योगदान- शराबियों से बड़ा एक्सपेक्ट कर रही है, भाई फटाफट आए ठेकों पे थोड़ा सा रेवेन्यू देखिए बढ़ा जाए। रेवेन्यू आप जानते हो कि इस पर तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर तो और ज़्यादा लगा के लगा कर चार्ज लगा के ले लेना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों को ये आदत है शराब पीने की जी। उनको तो पीनी है, इससे पहले कि तीसरा हाथ उससे फ़ायदा ले, जी। जैसे कि कुछ समय बंद रही। तो इससे बेहतर तो ये है कि सरकार को रेवेन्यू मिले और वो जो इस संकट की घड़ी में सब लोग गुजर रहे हैं जी। ताकि वो फ़ायदा सरकार अपनी जनता को अच्छा, दे। मेरा एक प्रश्न था जो मैं इसमें लिख नहीं पाया। सोनीपत में जो शराब का एक मुद्दा उठा है, अनिल विज जी ने अशोक खेमका जी का नाम जो डाला है, क्या लगता है खट्टर साहब को अशोक खेमका जी का नाम फाइनल कर देना चाहिए कि नहीं? देखिए वो उनका अपना मामला, उन्होंने 3 नाम जो दिए जी माननीय विज साहब ने, मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि उन्हीं में से किसी व्यक्ति के जिम्मे लगाएंगे और शायद टीसी गुप्ता जी को उन्होंने सौंप दिया उसमें से। टीसी गुप्ता जी को किया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आता है जी, जींद में जो ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या रेड जोन की स्थिति पैदा हो रही है? देखिए हम तो परमात्मा से, उस माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जींद के अंदर रेड जोन की स्थिति ना बने, जी क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही जींद की दुकानदारों को कुछ राहत मिली है कि उन्हें दुकानें खोलने का समय मिल गया है, चाहे वो एक दिन आमने सामने कभी Alternative में, राइट लेफ्ट को लेके दुकानें खोलने का जो अवसर मिला है, ताकि लोगों का अपने घर की जो सिस्टम है वो भी चलता रहे, प्रत्येक घर में ये लगे कि कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, ताकि गाड़ी बढ़िया चल सके और देश पे भी जो भार है वो भी कम हो सके। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जींद कम से कम रेड जोन में ना, और पूरा देश ही आहिस्ता आहिस्ता इस परिस्थिति से बाहर होने का काम करे, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। दोबारा से पूरा देश एक अच्छे ढंग से चलो, इस बीमारी जल्दी से जल्दी इस हिंदुस्तान से, इस भारत से दूर होने का काम। अच्छा, एक प्रश्न मैं इसमें फिर से नहीं लिख पाया। जो कल परसों हिसार का एक मुद्दा उठा था, भाई वो एक डॉक्टर साहब थे, उनकी ड्यूटी लगी थी क्वारंटाइन का पोस्टर चिपकाने पे, उनसे वो चीज़ छीन ली, अप्रोची थे वो व्यक्ति, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या कारण रहा होगा, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि क्या कारण रहा क्या नहीं रहा, उसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं। तो स्ट्रांगली वैसे उसका इशू तो होना चाहिए ना, सोल्व तो होनी चाहिए वो बात। क्या रहा उसमें, अभी इस बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या रहा और क्या कारण रहे। मतलब ये तो चाहोगे ना कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ, उस पर जांच पूरी हो। नेचुरल सी बात है। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न ये है, अभी जो भी केस हमारे जींद में पाए जा रहे हैं, वैसे तो हरियाणा में ही फिलहाल स्थिति बड़ी सेंसिटिव है, जो भी केस पाए जा रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी करे हैं, लेकिन जब वे सुसाइड कर जाए तो थोड़े दिन बाद फिर हलाका तो नेगेटिव था। फेलियर क्या है हमारे जो किट आ रही है वो है, या वो ठीक हो जाओ 5 दिन में? देखिए कि जो रिपोर्ट आ रही हैं कि पॉजिटिव हो गया, ये भी बात कि आपकी इस बात से सहमत, और कुछ दिन बाद ये हो जाता है कि वो रिपोर्ट नेगेटिव होगी। जी, इस बारे में तो जींद के जो साथ थे एकदम आला नेगेटिव कमान आ है गए। वो भी बता सकते हैं, जो सीएमओ साहब है वो बताएंगे कि क्या कारण है। और मेरा मानना ये भी है कि हम लोगों का जो डाइट है जी वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से ज़्यादा बेहतर है। जो हमारा ये आसपास के देश हैं उनकी भी आप देखें तो हमारा जो, जैसे कि जो हम लोग रूटीन में चीज़ें खाते हैं, जैसे हल्दी है और है मसाले हैं या इन चीज़ों को खाते हैं, ये बहुत से अपने आप में आयुर्वेदिक कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रूटीन में यूज करते रहते हैं। उसी की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी पावर है हिंदुस्तान के लोगों की, या पाकिस्तान है, श्रीलंका, इन लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी मजबूत है। ये भी एक कारण है। बहुत सी बीमारी, छोटी बड़ी बीमारी तो अपने यहाँ के लोगों को हो जाती है, बुखार हो गया, वो रूटीन में अपना काम करते रहते, वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि इम्यूनिटी पावर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं ये आपसे कह रहा हूँ। और अगर हम गौर करें कि विदेशों में जितनी डेथें हुई हैं, अगर हम उसमें डिटेल निकलाएं कि इंडियंस लोग कितने मरे, या आसपास के देश पाकिस्तान के, या उन लोगों की डेथ रेशियो क्या रही, तो आपको मिलेगा कि बड़ा ही नाम मात्र सी रही। क्योंकि वहाँ पर भी हमारे देश के लोग जो रहते हैं, वहाँ पर भी उनका जो भोजन करने का स्टाइल है वो यही है, वहीं पर भी वो हल्दी और मसालों का प्रयोग करते हैं, जबकि उन देशों के लोग ऐसा नहीं करते। तो इस बात से भी बड़ा मीन्स हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो फर्क। फिर कुछ ऐसा बता भी दीजिए भी जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। आज भी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि कुछ हमारी संहिताएं ऐसी हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इन सिम्टम्स को अगर उनमें खंगाला जाएगा, उनमें ढूंढा जाएगा इन सिम्टम्स को, तो जो निकलेगा वो आयुर्वेद से इस बीमारी का इलाज भी निकलेगा एकदम
इस बात को आप मान के चलिए, जो डेंगू आया, प्लेटलेट्स कम होने की बात हुई बकरी के दूध से या बेलगिरी से या बेल के पत्तों से, या आपका कई प्रकार की आई आपकी एलोवेरा का प्रयोग करो, कई चीज़ें सामने आई, वो आपके सामने अश्वगंधा, अनेक प्रकार की चीज़ें, इन्हीं में से हल निकलेगा, ये एकदम तय है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अपने सीएमओ के सर छोड़ दिए। आपकी सीएमओ के साथ भाईचारा नहीं है क्या? आप थोड़ा सा मैंने मेरी एक बात नहीं समझी, मैंने आपको अभी आप फ़ोन करके क्या कहूँगा, ये आपके सामने है कि क्या रिजल्ट नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव हो, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव हो गया। लोग ये कहते हैं भाई विधायक से बात पूछनी, विधायक जो जनता है वो सीएमओ को नहीं जानती, आपको ही जानती है। आपकी अंडा वंडा फुटा का तो आपके सिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो चीज़ मेरे सिस्टम में ही नहीं है जी, ठीक है कि यहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव आई और सॉरी पॉजिटिव आई फिर नेगेटिव होगी, उसका कारण मैंने आपको बताया। हो सकता है इम्यूनिटी पावर, बहुत से फीवर ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम लोगों को फीवर हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन कुछ दिन बाद अपने बिना दवाई लिए भी ठीक हो जाते हैं। क्या कारण रहा, ऐसा कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इस बारे में तो देखिए वो लोग पूर्ण रूप से जवाब देंगे कि क्या कारण रहा ऐसा, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए अभी तक तो कोई विशेष प्रकार से कोई दवाई भी नहीं बनी जी जी कि कोई दवाई देगी, सब लोग अपने हिसाब से इलाज चला रहे हैं। फीवर हो गया तो पैरास्टामोल देने का काम करें, या उनको एकदम अलग से रखा जा रहा है ताकि वो इससे किसी परिस्थिति में दोबारा ना आए। तो कोई चीज़ें अपने आप, जैसे वायरल फीवर हो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, 3 दिन कोल्ड हो गया, वायरल कोल्ड हो गया, 3 दिन आप कोई ट्रीटमेंट ना करिए, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्या लॉकडाउन 4.0 होगा? अभी 3.0 चल रहा है। देखिए अभी कुछ इस बारे हम तो कहते हैं कि ना ही हो तो बेहतर है। क्या कहा जा सकता है कि ये तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा कैसे इस चीज़ को चाहेगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यही बात है। तो भाई सिंपल छोटा सा मेरे पास 7 क्वेश्चन थे, 7 तो कह के थे यार, बाकी बीच बीच में तक ये बात में याद आती रही, 2-3 बढ़ गए, तो 10-12 क्वेश्चन थे और सिंपल से सीधे से फटाफट जवाब लिए। आम जनता के अलग से क्या प्रश्न है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, ताकि इस पर मैं भी रिसर्च कर सकूँ और फिर आ सकूँ। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।